ये हफ्ते स्मैकडाउन पे हमने देखा कि सैमी ज़ेन ने सोलो सिकोआ को हरा दिया है और सैमी ज़ेन बन चुके हैं न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। भाई तो यहाँ थोड़ा सैमी ज़ेन का चैम्पियनशिप जीतने के बाद में थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा चल रहा है कि भाई कि सैमी ज़ेन ने ईयर एंड में ईयर स्टार्टिंग में बोला था कि सैमी ज़ेन ईयर एंड तक के सैमी ज़ेन अपने आप को एज ए वर्ल्ड चैम्पियन देखते हैं, एज ए वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में देखते हैं, वर्ल्ड टाइटल जीतने हुए देखते हैं। बट जब साल ख़त्म होने पे आ रहा है, कुछ महीनों में साल भी एंड हो जाएगा, तो सैमी ज़ेन यहाँ पे एज ए यूएस चैम्पियन खड़ा है। भाई तो मेरे हिसाब से ये सैमी ज़ेन के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो सैमी ज़ेन रॉ में था, तो सैमी ज़ेन के साथ रॉ में इसके पहले क्या चीज़ चल रही थी भाई। सैमी ज़ेन एक फ्यूड में था केरन क्रॉस के लिए, और जो फ्यूड केरन क्रॉस के लिए पनिशमेंट थी, मेरे हिसाब से ना वो फ्यूड का सैमी ज़ेन को कुछ इफ़ेक्ट हुआ है बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग वे में। सैमी ज़ेन के साथ कुछ ऐसा बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं हुआ है वो फ्यूड के रिगार्डिंग। और ऑलरेडी सैमी ज़ेन एक बेबी फेस है, और करेंटली रॉ पे मोर बेबी फेसेस की नीड बिल्कुल भी नहीं है, कि भाई वहाँ पेंटा, जे उसो, एल ए नाइट, सी एम पंक, रोमन रेंज, ऐसे टॉप कंपनी के जो बेबी फेस है, एजे स्टाइल्स, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है रॉ पे। तो सैमी ज़ेन के लिए डायरेक्शन भी कुछ दिख नहीं रही थी, क्योंकि डायरेक्ट अभी सैमी ज़ेन को जो फ्यूड चल रही है, सॉरी जो मेन इवेंट पिक्चर चल रही है रॉ में, डायरेक्टली सैमी ज़ेन को इंक्लूड नहीं कर सकते इमिजिएटली। कुछ चीज़ स्टोरी को थोड़ा ट्वीक करके सैमी ज़ेन को इंसर्ट किया जा सकता था, बट वो अच्छा है कि अभी इंसर्ट नहीं किया गया। सैमी ज़ेन के लिए बहुत अच्छा मूव है कि सैमी ज़ेन को भाई रॉ में शिफ्ट कर दो, सॉरी स्मैकडाउन में शिफ्ट कर दो, और स्मैकडाउन में शिफ्ट करके सीधा सैमी ज़ेन को मिला है टाइटल पिक्चर में शॉट। तो भाई जो हाँ लोग बोल रहे हैं कि सैमी ज़ेन को कंपनी एज ए मेन इवेंटर नहीं देखती, भाई अगर कंपनी सैमी ज़ेन को मेन इवेंटर नहीं देखती ना, तो टॉप का सुपरस्टार नहीं देखती, तो भाई एकदम से डायरेक्ट टाइटल पिक्चर में एंटर करने के बाद में टाइटल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जिमी ऊसो और जेकब फाटू है। मुझे लग रहा था कि यहाँ सैमी ज़ेन के एंटर होने के पहले जेकब फाटू वो सुपरस्टार रहेगा जिसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा सोलो सिकोवा के अगेंस्ट। बट सैमी ज़ेन ने वो टाइटल अपॉर्चुनिटी सैमी ज़ेन को दी गई है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न है मुझे लग रहा है, और सैमी ज़ेन ने वो टाइटल जीता है। भाई तो अब यहाँ से देखना है सैमी ज़ेन की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि भाई जो सैमी ज़ेन का जो राइज हुआ है आफ्टर ब्लड लाइन, तो उससे तो मुझे कोई डिनायल नहीं है कि सैमी ज़ेन एज अ टॉप सुपरस्टार इस्टेब्लिश हो चुका है। बट वो सैमी ज़ेन को एक मेन टाइटल पिक्चर की नीड है, मेन टाइटल जीतने की ज़रूरत है। वो उसके लिए मैं भी बैक करता हूँ सैमी ज़ेन को, टू इस्टेब्लिश हिम एज ए लेजिमेट मेन इवेंटर, एज ए टॉप स्टार। सैमी ज़ेन को यार वो टाइटल जीतने की ज़रूरत तो है। बट अब यहाँ से सैमी ज़ेन की डायरेक्शन क्या होती है भाई। आई थिंक यहाँ से अभी नेक्स्ट डब्ल्यू का पेपर व्यू जो है, प्रीमियम पेपर व्यू, वो सर्वाइवर सीरीज़ है, तो शायद सोलो सिकावा और उसकी एमएफटी, और यहाँ पे सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो और जेकब फाटू, इनका प्रोग्राम चल सकता है अंटिल सर्वाइवर सीरीज़, ठीक है। और या उसके पहले भी एंड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट सर्वाइवर सीरीज़ तक के तो इनका प्रोग्राम डब्ल्यू खींच सकती है। उसकी रही बात उसके बाद में, अब देखो भाई यहाँ जिमी ऊसो, जेकब फाटू, ये दोनों को आप सैमी ज़ेन के साथ में प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो की तो हिस्ट्री भी रही है भाई ब्लड लाइन वाली, ठीक है। तो इन पता है तीनों बेबी फेस है, तीनों की आपस में फ्यूड। भाई आज के टाइम में ये चीज़ कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल एच के एरा में हील वर्सेस हील और बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस ये मैचेस हुए हैं और हो रहे हैं, और ये डिलीवर भी कर सकती है, क्योंकि जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन की हिस्ट्री रही है, इनकी फ्यूड अच्छी हो सकती है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। एज ए फ्यूड पहले भाई सिंपल टाइटल अपॉर्चुनिटी का मांगो, वहाँ से फ्यूड आप एक्सटेंड कर सकते हो, फिर उसमें मिर्च मसाला ऐड करो। जेकब फाटू सैमी ज़ेन का प्रोग्राम भाई देखने लायक रहेगा, मस्ट वॉच टीवी रहेगा वो तो, कि जो इंटेंसिटी जेकब फाटू लाते हैं रिंग में, और जो चीज़ सैमी ज़ेन उसको सेल कर सकता है भाई। और जो बात है सैमी ज़ेन की, मेरे हिसाब से जो कंपनी के टॉप बेबी फेसेस है, उसमें से आज एट प्रेजेंट मुझे लगता है जो प्योर बेबी फेसेस है ना, वो एक तो कोडी रोड्स है, और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट इन लाइन जो बेबी फेस है ना, जो बेबी फेस है वो सैमी ज़ेन है। भाई सैमी ज़ेन वो सुपरस्टार है, अगर आपने या मैंने किसी ने सैमी ज़ेन का कुछ अभी तक के कुछ स्टफ़ नहीं देखा है, भाई अपन एक स्मैकडाउन में ट्यून इन करते हैं और सैमी ज़ेन का प्रोमो कट करना देख लो, बस एक सैमी ज़ेन का प्रोमो सेगमेंट देख लो। सैमी ज़ेन के पास वो एबिलिटी है कि वो
जो प्रोमो में सैमी ज़ेन बोल रहा है उसमें आपको बिलीव होगा, आपको वो चीज़ सेल कर सकता है। ईच एंड एवरी वर्ड जो आप सैमी ज़ेन बोलेगा उससे आप रिलेट कर पाओगे, वो चीज़ में बिलीव कर पाओगे, और सैमी ज़ेन वो चीज़ को उस तरीके से सेल कर सकता है। भाई ये बहुत स्पेशल एबिलिटी है, और जो प्योर बेबी फेस वाली चीज़ चाहिए ना वो सैमी ज़ेन में है। अब यहाँ से सैमी ज़ेन की डायरेक्शन क्या रहती है वो देखना है, बट इन तीनों के बीच में प्रोग्राम कर सकते हैं। और आफ्टर यूएस चैम्पियनशिप, भाई देखो जैसे गुंथर ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हेल्ड की फॉर अ ईयर लॉन्ग, वैसा तो मुझे लगता नहीं कि सैमी ज़ेन अभी इतना लंबा टाइटल रेंज सैमी ज़ेन का रहेगा, क्योंकि क्विक टाइटल चेंज पॉसिबिलिटी है। बट इतना तो एटलीस्ट सैमी ज़ेन का टाइटल रेंज रहना चाहिए कि थोड़ा और एलिवेट सैमी ज़ेन का स्टेटस हो जाए। कि भाई देखो सैमी ज़ेन जब लूज़ करे तो सैमी ज़ेन एटलीस्ट वो पोजीशन पे होना चाहिए कि टाइटल हारने के बाद में सैमी ज़ेन सीधा मेन इवेंट पिक्चर में ऐड हो जाए, मेन टाइटल के पीछे चले जाए। इतना तो मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन का स्टेटस एलिवेट हो जाना चाहिए। क्योंकि रही बात कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स अभी फ़िलहाल ब्रेक पे है, उनका बेबी हुआ है, तो कोडी रोड्स के अभी जो स्टोरी लाइन प्रिपेयर हो रही है वो रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का प्रोग्राम चल रहा है। डब्ल्यू टीज भी करते आई है काफ़ी टाइम से कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का एक सेपरेट प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि कोडी रोड्स ने अभी रिसेंटली जॉन सीना को हराया भाई समर स्लैम में, सॉरी। तो कोडी रोड्स को भी फ्रेश फ्रूट चाहिए। ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, इनके प्रोग्राम एक स्पेशल फ्रेश फ्रूट दे सकती है। ड्रू मैकिंटायर का माइक वर्क पता है भाई, और ड्रू मैकिंटायर के साथ जो हुआ है ना, ड्रू मैकिंटायर भाई मेन इवेंट स्पॉट डिजर्व करता है। आफ्टर सीएम पंक के साथ इतनी ऑसम फ्यूड देने के बाद में ड्रू मैकिंटायर ऑफ टीवी चले गया था, अभी समर स्लैम में आया। वो तो समर स्लैम में सिर्फ मैच सेट करने के लिए टैग टीम, अभी यहाँ से थोड़ा ड्रू मैकिंटायर की डायरेक्शन भी सेट हो रही है, तो भाई प्रोग्राम बिल्कुल रन हो सकता है। और जब इनका प्रोग्राम जब एंड हो जाए तब सैमी ज़ेन को आप कोडी रोड्स के अगेंस्ट कर सकते हो, कि सैमी ज़ेन को भाई टाइटल शॉट चाहिए। और कोडी रोड्स बीइंग कोडी रोड्स, कोई मतलब ये तो बिलीवेबल चीज़ है कि कोडी रोड्स भाई टाइटल शॉट दे देगा सैमी ज़ेन को। और अगर इसको और कुछ अगर इंटरेस्टिंग करना है तो भाई मैं चाहूँगा कि केविन ओवंस को इन तीनों के बीच में ला दिया जाए, क्योंकि भाई केविन ओवंस इंजर्ड है, केविन ओवंस अभी ट्रेफल तो कर ही नहीं सकता है, मेडिकल क्लियर है नहीं केविन ओवंस। तो भाई डब्ल्यू ये कर सकती है, क्योंकि सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स और केविन ओवंस इनकी भी हिस्ट्री रही है रेसलमेनिया 39 से लेकर रेसलमेनिया 40 तक के। जो हिस्ट्री रही है केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स की, भाई ये बैकग्राउंड तो सेट है। तो यहाँ से केविन ओवंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो पिक्चर में कि एज ए हाइप मैन, कि केविन ओवंस आके सैमी ज़ेन को हाइप कर रहा है, केविन ओवंस सैमी ज़ेन को बिलीव करवाता है कि टाइटल जीत सकता है एंड ऑल। और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ डब्ल्यू कर सकती है सैमी ज़ेन के साथ। तो भाई मुझे कोई इसमें सैमी ज़ेन के लिए हैप्पी चीज़ है, सैमी ज़ेन का स्टेटस एलिवेट हो जाए। और भाई कमिंग फ्यूचर अपन सैमी ज़ेन को एज वर्ल्ड टाइटल होल्डर भी देख सकते हैं, ये तो गारंटीड है। अब देखना है कि बस यहाँ से सैमी ज़ेन की डायरेक्शन क्या जाती है, वो नेक्स्ट स्मैकडाउन में थोड़ा क्लियर हो जाएगा।